वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। गणनायक गणनाथ गणाधिप मेरी विनती सकल सुन लीजो। गणनायक गणनाथ गणाधिप मेरी विनती सकल सुन लीजो। गौ गोविंद का गीत मैं गाऊं, वाणी मेरी सफल कर दीजो। कृपा करीजू व्यासादि पर, मुझ पर वैसी कृपा कर दीजो। दीन अज्ञ और शिष्य जान कर, विष्णु चरण शरण में लीजो। दीन अज्ञ और शिष्य जान कर, विष्णु चरण शरण में लीजो। औरणत भंवर महाराज गजानन प्यारा, गजानन प्यारा। थाने गो माता हित नूते प्रजाजन सारा। थाने गो माता हित नूते प्रजाजन सारा। भारत में गौ पर कष्ट अपार, भयो है अपार भयो है। भारत में गौ पर कष्ट अपार, भयो है अपार भयो है। दुशासन गौ पर संकट बन्यो खड़ो है। दुशासन गौ पर संकट बन्यो खड़ो है। आमेटो गो को कष्ट सकल संसारा, सकल संसारा। हर थाने गौ माता हिते नूते प्रजाजन सारा। थाने गौ माता हिते नूते प्रजाजन सारा। औरणत भंवर महाराज गजानन प्यारा, गजानन प्यारा। थाने गौ माता हित नूते प्रजाजन सारा। थाने गौ माता हित नूते प्रजाजन सारा। भगवान कृष्ण और शंकर ने संग लिया जो। भगवान कृष्ण और शंकर ने संग लिया जो। भारत का त्राता हनुमान संग आजो। भारत का त्राता हनुमान संग आजो। माखो करो जी सफल अभियान बनावा सारा। माखो करो जी सफल अभियान मनावा सारा, मनावा सारा। थाने गो माता हित
नूते प्रजा जन सारा। थाने गौ माता हित नूते प्रजा जन सारा। आओ रणत भंवर महाराज गजानन प्यारा, गजानन प्यारा। थाने गौ माता हित नूते प्रजा जन सारा। थाने गौ माता हित नूते प्रजा जन सारा। सुन बिनती बालक वृद्ध और नर नारी, और नर नारी। सुने बिनती बालक वृद्ध और नर नारी, और नर नारी। धर शस्त्र चले गिरिजा सुत मूषक धारी। धर शस्त्र चले गिरिजा सुत मूषक धारी। आ मेटु गो कष्ट सकल संसारा, सकल संसारा। थाने गो माता हित नूते प्रजा जन सारा। आओ रणत भंवर महाराज गजानन प्यारा, गजानन प्यारा। थाने गो माता हित नूते प्रजा जन सारा। थाने गो माता हित नूते प्रजा जन सारा। भागवत कथा का सार गौ रक्षा है। भागवत कथा का सार गौ सेवा है। भागवत कथा का सार गौ संवर्धन है। और प्रत्येक कार्य की सानंद समारंभ, विघ्न रहित मध्य भाग और मंगलपूर्ण परिणाम युक्त समाज के लिए, समापन के लिए आदि पूज्य गणपति की उपासना किया जाना, उनके चरणों में नमन किया जाना ही भारतीय परंपरा है। जो विघ्नेश्वर गजानंद की पूजा और अर्चना करते हुए यात्रा को प्रारंभ करते हैं, मान के चलिए उनकी यात्रा सानंद पूर्ण होती है। इसलिए उन गणपति भगवान की श्रद्धा पूर्वक यात्रा करते हुए, पूजा करते हुए हम प्रार्थना करें कि हे गजानंद, गाय और गोवंश पर अपार संकट है, हमें समाधान का कोई मार्ग दिखाई नहीं पड़ता है। हे आदि पूज्य, हे प्रबल पराक्रमी, हे वरदाई देव, हे जगत के हित में प्रकट हुए गोबर के गजानंद, गोबर गणेश, हे गजानंद, हे गणों के अधिष्ठाता, हे गणों के स्वामी, हरिओम गणानान्त्वा गणपति गुम मवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुम मवामहे। आप जागृत होइए, आप विघ्न स्वरूप इस तिमिर के अंधकार को नष्ट कीजिए और स्मरण कीजिए कि आपका तो जन्म ही जगत जननी गौ माता के उत्पादों के कारण हुआ है। सृष्टि में गाय के उत्पाद वापस स्थापित हो जाए, इसके लिए आप भगवान शंकर और हनुमान जी महाराज को लेकर पधार जाइए। हे स्वामी, हे गजानंद, आपका प्रादुर्भाव, आपका प्रकटीकरण सृष्टि की विलक्षणाति विलक्षण घटना है। इसीलिए आप गोबर गणेश के रूप में विख्यात हैं। हे गजानंद, आपकी माता पार्वती परम गो भक्त है और भगवान शंकर के समान वह भी वृषभारूढ़ है, अर्थात नंदी पर सवार रहती है। वहीं भगवान शंकर जो आपके पिता है, वो तो नंदी भगवान को एक पल भी अपने से दूर नहीं करते। इसलिए श्रावण मास में यदि शंकर भगवान की उपासना करते हैं तो सार्य हमारे आसपास नंदी भगवान रहे, नंदी का सामीप्य हमारे जीवन में रहे, तो मान के चलिए भगवान शंकर अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। हे गजानंद भगवान, योग्य संतान की प्राप्ति के लिए आपकी जगन माता पार्वती ने
पुण्यक व्रत का वर्ष भर अनुष्ठान किया और हिमवान के द्वारा प्रेरित होने पर हिमवान तनया जगत जननी पार्वती ने वंश वृद्धि के लिए नारद ऋषि से प्रार्थना की और दीर्घ काल तक चूंकि संतति प्राप्त नहीं हो रही थी, इसलिए ऋषिवर नारद ने मार्ग बताते हुए कहा कि माँ, वर्ष भर तक पुण्यक व्रत का अनुष्ठान करो, जिससे साक्षात गोपियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण गिरिराज धरण वो कानूड़ा आपकी गोद में बालक बनकर आएंगे। माँ शिवांगी ने वर्ष भर आपके जन्म के लिए गुरुदेव नारद की आज्ञा का पालन किया, व्रत उपरांत पूजन किया, हवन किया, सत्संग किया और परम विद्वान सनत कुमारों को माध्यम बनाकर इस सत्संग को पूर्ण किया। जिस समय सत्संग पूर्ण हुआ तो सनत कुमारों ने साक्षात भगवान शिव को दक्षिणा में मांग लिया। पड़ोसन मांगे कंत हमारा, पीव क्यों बोरी मिलई उधारा। कबीर जी महाराज कहते हैं, पड़ोसन पिया को उधार मांग रही है, पति कभी उधार में दिया जा सकता है क्या? माता अचकचा जाती है, कहती है महाराज सुहाग को भी भेंट में दिया जा सकता है क्या? ब्राह्मण कुमार, हे सनत कुमार, हे विप्र, हे सनक सनातन सनकादि ऋषियों, क्या पति भी दान में दिया जा सकता है? अब बड़ी चर्चा हो गई सबके बीच की आखिर करें कैसे, कैसे दान दें, कैसे उनको संतुष्ट करें, संकल्प की पूर्ति कैसे करें। उस समय साक्षात चार भुजा नाथ विष्णु भगवान प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि सुनो, एक गाय का मोल विष्णु के बराबर होता है। ये गजानंद आपके जन्म की कथा अद्भुत है। एक गाय का मोल विष्णु देहा यथा गाओ विष्णु देहस तथा शिव द्विजाय दत्वा गो मूल्यम ग्रहण स्वामिनम सुभे। गाय का मोल भगवान विष्णु के बराबर होता है, गाय का मोल भगवान शंकर के बराबर होता है। इसलिए जगत जननी पार्वती माता इन ब्राह्मणों को एक गैया मैया दे दो तो मान के चलो आपने साक्षात जगतपति शंकर भगवान का दान कर दिया। इतना पवित्र मार्ग बताते कि एक गाय का मोल शंकर भगवान के बराबर है। इस प्रकार वो प्रसन्न होकर जगन माता एक गैया मैया देती है। मानो साक्षात चार भुजा नाथ ये बताना चाहते हैं कि सुनो रे, ये गाय और नंदी कितने महंगे, जिनको आपने अज्ञान के कारण सड़कों पर काल के प्रभाव के कारण भटकने के लिए खुश कर दिया। साक्षात शंकर भगवान के बराबर मोल है। घर में शिवलिंग की स्थापना हो जाएगी यदि एक गैया मैया को वास दे दिया। इसलिए कैसे भी हो, केवल इतना सा भाव यदि हमने धारण कर लिया कि गाय हमारी माता है, हमको इतना आता है, नंदी मेरे बाप है, इनकी हत्या पाप है, अगर इतना सा भाव धारण कर लिया तो मान के चलो सारी भागवत का सार हमारे समझ में आ गया। जगन माता पार्वती के समक्ष वह श्री कृष्ण चंद्र भगवान बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके आते हैं और आकर कहते हैं, माता भूख लगी है, बहुत तेज भूख लगी हुई है, कुछ भोजन दो। माता उन्हें तृप्त करती है और तृप्त करके दूध पिलाती है, दही पिलाती है, रबड़ी खिलाती है, पुआ खिलाती है, मालपुआ खिलाती है और ऐसे गाय के दूध से, गाय के दही से, गाय के घृत से बने हुए ढेरों ढेरों पकवान खिलाती जाती है और बूढ़े ब्राह्मण का पेट बढ़ता जाता है। और ये पेट बढ़ने से लंबोदर गणपति का प्राकट्य सुनिश्चित हो जाता है। लंबा का अर्थ विशाल, उदर का मतलब पेट, लंबे पेट वाले विशाल मोटे गजानंद का प्राकट्य केवल और केवल इसी कारण होता है कि माता पार्वती ने उन्हें गाय के दूध के उत्पाद कानूड़ा को खिलाया, उन्हें माखन खिलाया, उन्हें दूध पिलाया, उन्हें खीर खिलाई, उन्हें दही खिलाया, उन्हें रसगुल्ला खिलाया। इसलिए हमारे घर में जब कृष्ण आए तो क्या करेंगे? क्या उसे पेप्सी पिलाएंगे कानूड़ा को?
जन्माष्टमी पर क्या पिलाएंगे उन्हें? जरा विचार करो, यदि गाय नहीं बची, गोवंश नहीं बचा, तो उसे क्या पिलाएंगे? दही को गमड़ को काना न भावे, उसे तो माखन मिश्री पसंद है, उसे तो दही का गमड़ का पसंद है। अगर वो दही का गमड़ का नहीं मिला, यदि लूने घी नहीं मिला, यदि माखन नहीं मिला, तो वो कृष्ण कैसे राजी होगा? मोहन नहीं मिलेगो माखन, मत आना भारत भूमि पर मांस मिलेगो खावन। तुमको भावे प्यारे मोहन माखन मिश्री रोटी, आज राष्ट्र में धूम मची है मध्य मांस की बोटी, मोहन नहीं मिलेगो माखन। इसलिए कैसे भी हो हम गाय को बचाएं, कैसे भी हो हम नंदी भगवान को बचाएं। अगर इनको बचा लेंगे तो मान के चलो गणपति के प्रादुर्भाव की सुनिश्चित व्यवस्था कर पाएंगे, जगन माता पार्वती की रसोई सुनिश्चित कर पाएंगे, और साथ में भगवान कृष्ण को जो पसंद है वो भोग लगा पाएंगे। आइए इस गहन भाव से, क्योंकि अदृढ़म च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम सुतम, संदिग्धो ही हतो मंत्रो व्यग्रचित्तो हतो जप। इस कथा के महासागर में प्रवेश करते हैं, जहाँ सूत जी महाराज कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज भगवत तत्व का निश्चय कराने वाले थे, और उत्तरानंदन राजा परीक्षित ने भी मृत्यु को नजदीक देखकर अपना पूर्ण भाव, अपना पूर्ण समर्पण समग्र रूप से भगवान श्री कृष्ण को अनन्य भाव से समर्पित कर दिया था। आज ना धन में, ना संपत्ति में, ना भाई बंधुओं में, ना राज्य में, किसी में उनकी ममता नहीं रही। बस नित्य अभ्यास के कारण उनकी दृढ़ ममता केवल और केवल भगवान कृष्ण के अंदर अर्पित हो गई थी। हे शौनकादिक ऋषियों, राजा परीक्षित ने अपनी मृत्यु का निश्चित समय जान लिया था, इसलिए उन्होंने धर्म, अर्थ और काम से संबंधित जितने भी कर्म थे उन सब का संन्यास कर दिया, और दृढ़ भावना से केवल और केवल भगवान कृष्ण की महिमा सुनने में अपना मन लगा दिया। समीचीनम वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानगे। परीक्षित ने भगवान सुखदेव जी से पूछा, व्यासपीठ पर विराजमान सुखदेव जी से पूछा, हे भगवत स्वरूप मुनिवर, आप परम पवित्र हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप परम पुनीत है। आपने जो कहा पाताल में तस्य ही पादमूलम, वही सत्य है, वही उचित है। लेकिन आप जो जो भगवत तत्व सुनाते जा रहे हैं, जो जो भगवान की कथा कहते जा रहे हैं, क्यों तो मेरा अज्ञान का पर्दा फटता जा रहा है। मैं आपसे अनेक अनेक मन में प्रश्न उठ रहे हैं जिनका समाधान चाहता हूँ। हे महाराज, ये भगवान अपनी माया से इस संसार की सृष्टि कैसे करते हैं? इस संसार की रचना तो इतनी रहस्यमयी है कि ब्रह्मादि समर्थ लोकपाल भी इसको नहीं समझ पाते, वो कैसे करते हैं? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, भगवान कैसे विश्व की रक्षा करते हैं और कैसे स्वयं ही इसका संहार कर देते हैं? तीसरा प्रश्न, अनंत शक्ति परमात्मा किन किन शक्तियों का आश्रय लेकर अपने आप को ही खिलौना बनाकर खेलते रहते हैं? फिर कहते हैं चौथा प्रश्न, भगवान श्री हरि की लीलाएं बड़ी अद्भुत है, चिंता में मुक्त कर देती है, आनंद देती है। इसमें संदेह नहीं है कि बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी इनकी लीला का रहस्य समझना बहुत कठिन है। वे किस कारण से बारंबार अवतार लेते हैं? सूत जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित के प्रश्न बड़े गूढ़ थे। उन गूढ़ प्रश्नों को सुनकर सुखदेव जी महाराज परम प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे। पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम हो, जो एकमात्र संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के एकमात्र कारण है, जो एकमात्र सत्व गुण के, रज गुण के और तमो गुण के तीनों शक्तियों को स्वीकार करके ब्रह्मा, विष्णु और शंकर रूप धारण करने के एकमात्र कारण है, जो समस्त चर और अचर जितने भी प्राणी हैं
उनके हृदय में अंतर्यामी स्वरूप से विराजमान रहते हैं, जिनका स्वरूप बुद्धि का विषय भी नहीं है, उपलब्धि का मार्ग बुद्धि का विषय नहीं है, जो स्वयं अनंत है और जिनकी महिमा भी अनंत है, उनके भीतर अपने मन को रमण करते हुए साष्टांग प्रणिपात प्रणाम करते और प्रणाम करके कहते यद कीर्तनम यद स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यद श्रवणम यद हरणम। उन भगवान का कीर्तन करना, उनका श्रवण करना, उनका मनन करना, ये सब के सब जो है मन में सुभद्रता लाते हैं, सुंदर भाव लाते हैं। इसलिए आइए उन श्री कृष्ण चरण में हम अपने मन को लगाएं और प्राणी मात्र जिनकी मूर्ति है, जिनके मन में किसी के प्रति पक्षपात नहीं है, उन श्री कृष्ण के चरणों में अपने मन को लगाकर इस कथा वंश में प्रवेश करें, जिन्होंने यदुवंश में प्रकट होकर अंधक वृष्टि और यदुवंश के लोगों की रक्षा की है। जो भक्त वत्सल है वे कृष्ण हम सब पर प्रसन्न हो, जो ज्ञान के अक्षय भंडार है वो कृष्ण हम पर प्रसन्न हो, और ज्ञान के मूल कारण भगवान ऐसी कृपा करें कि ज्ञान की अक्षय अधिष्ठात्री भगवती शारदा हमारे पर कृपा करें, और वो शारदा हमें ऐसा मार्ग दे कि निरंतर इस कथा का हम आनंद ले सकें, भगवान श्री कृष्ण की कथा को हम धारण कर सकें। हरि साधु जी धरो शारदा ध्याने, ज्ञान रवि ज्योत जगावो। साधु जी धरो शारदा ध्याने, ज्ञान रवि ज्योत जगावो। ये भक्तमाल की शैली है। पुराणों में वर्णित साहित्य को मैंने प्रयास किया और भक्तमाल की शैली में ढालना प्रारंभ किया, जो सहज रूप से लोग गा सके, और उसी में एक कवित्व बना है जिसका आनंद लीजिए। कवित्व का अर्थ भूंडी बातें नहीं होता है, हंसी मजाक की बातें नहीं होता है, चुटकले नहीं होता है। कवित्व वो है जो भगवत चरणों की तरफ लेकर जाए, कवित्व वो है जो राष्ट्र के प्रति प्रेम जगाए, कवित्व वो है जो धरती माता के प्रति आकर्षण उत्पन्न करे, कवित्व वो है जो गैया और नंदी के प्रति, भारत के सनातन संस्कृति के मूल्यों के प्रति हमारे मन में अथाह आकर्षण पैदा करे, दृढ़ आधार भूमि पैदा करे। उसी कवित्व का आप इस कथा में निरंतर आनंद लेते रहेंगे, जो शास्त्रों का सार है। आज की कथा का प्रारंभ भी उसी कवित्व से हुआ था। रणत भंवर के महाराज गजानंद पधारे और पधार करके गौ माता का संकट मिटे, और आज की कथा का समापन भी उसी कवित्व से। साधु जी धरो शारदा ध्यान, ज्ञान रवि ज्योत जगावो। साधु जी लेवो कृपा प्रसाद, तिमिर का अंध भगाओ। साधु जी मूसल हले और शंख, जगन माता शारदा के हाथ में हल भी रहता है, मूसल भी रहता है, शंख भी रहता है। अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित मेरी शारदा माता है। साधु जी मूसल हले और शंख वीणा धारी न मनावो। साधु जी शरद चंद्र जू धवल, जगन माता का गुण गावो। साधु जी शरद चंद्र जू धवल, जगन माता का गुण गावो। शुंभ निशुंभ विदारिया, दर करती खाबाण। शुंभ निशुंभ विदारिया, दर करती खाबाण। महासरस्वती हृदय धरो, करसी सब कल्याण। महासरस्वती
हृदय धरो करसी सब कल्याण। नित उठ गाओ भागवत कर लो गौ को ध्यान। नित उठ गाओ भागवत कर लो गौ को ध्यान। गौ तुलसी श्री भागवत गौ तुलसी श्री भागवत जानो एक समान जानो एक समान जानो एक समान। गो माता आहार नहीं गो माता आधार। गोवध रथ शासन नहीं जनता कहे पुकार जनता कहे पुकार। बोले जगत जननी गौ माता की जय। बोले श्री नंदी भगवान की जय। बोले बछड़ा भगवान की जय। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोले बछड़ी भगवान की जय। बोले श्री लड्डू गोपाल की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय। सियापति रामचंद्र की जय। जगतपति रामचंद्र की जय। अवधपति रामचंद्र की जय। मेरे पति रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जगत जननी लक्ष्मी मात की जय। भगवान परशुराम जी महाराज की जय।